चलिए फिर से शुरू करते हैं आगे जहाँ हमने छोड़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे लोक प्रशासन के अध्ययन का महत्व कि हम लोक प्रशासन पढ़ क्यों रहे हैं। वुडरो विल्सन के अनुसार वुडरो विल्सन ने बताया था कि समाज में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके परिणाम ये निकले हैं कि राज्य जो थे उनकी सक्रियता जो है वो बढ़ गई। जैसे जैसे समाज में समस्या उत्पन्न होती गई राज्यों की सक्रियता बढ़ गई और उनकी कल्याणकारी गतिविधियां भी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे राज्य जो थे वो सक्रिय होते गए, जैसे जैसे उनकी सक्रिय भूमिका बढ़ती चली गई, वैसे वैसे उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में भी विस्तार करना शुरू कर दिया और कार्यों को अपने क्षेत्र के अंदर लेना शुरू कर दिया, जो कि प्रशासन के कार्यों को फिर से सीमित नहीं कर सकते। अब उसमें देखते हैं जैसे उनके क्या क्या लोक प्रशासन जो है उसका क्या भूमिका निभाता है एक राज्य के अंदर। सबसे पहला तो कि ये सरकार का आधार होता है। लोक प्रशासन जो होता है सरकार का आधार होता है। दूसरा ये है कि ये सामान्य जनता की उन्नति का साधन है, यानी कि जो सामान्य जनता है, जो बिल्कुल गरीब आदमी है या मिडिल क्लास है, जो भी है, उसकी उन्नति का साधन यही होता है। ये व्यक्तियों के जीवन में अनिवार्य कार्य का रूप मान लिया गया है, यानी कि व्यक्तियों के जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ इसको मान लिया गया कि हाँ ये होना ही चाहिए। प्रशासन के बिना कोई भी सरकार की कोई नीति या योजना जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच सकती है। यह राज्य के कानूनों, रणनीतियों एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन का यंत्र है। यानी कि बताया था जैसे कि सरकार की जितने भी कानून, जो भी योजनाएं वगैरह निकालती है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? प्रशासन करता है। तो ये वही एक यंत्र है, कार्य क्रियान्वयन का यंत्र है इनका। यह आम जनता में शक्ति का संतुलन बनाए रखता है, जैसे कि यह अनुकूलता प्रदान करता है। यानी कि जो आम जनता है उसमें ऐसा नहीं हो कोई ज़्यादा शक्तिशाली है, किसी पे दबाव बना रहा है, धमका रहा है किसी को कि ज़मीन हड़प ली, ऐसा कुछ ना हो। उसमें ये संतुलन बनाए रखता है शक्ति का। कृषि पर आधारित राष्ट्रों में जनता को जोड़ने का माध्यम है जो वर्ग संघर्ष का विरोधी हो। कई राज्य जैसे होते हैं कृषि आधारित, जैसे भारत भी कृषि आधारित है, ऐसे ही कई राष्ट्रों में जनता को जोड़ने का माध्यम है। कृषि पर आधारित राष्ट्रों में ये जनता को जोड़े रखता है जो वर्ग संघर्ष का विरोधी है। यानी कि जैसे कृषि में भी देखा जाए तो वर्ग संघर्ष हमें देखने को मिलता है कि कोई गरीब है, कोई साहूकार है, तो शोषण वगैरह करता हो किसानों का, ये चीज़ों मतलब ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसके बीच में क्या होता है? प्रशासन होता है जो जनता को जोड़ने का काम करता है। अब देखते हैं विद्वानों के विचार। प्रशासन जो है सरकार की क्रियाओं का भाग है और यह व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है। दूसरी है, यदि हमारा विकास सही से ना हो तो फिर यह प्रशासनिक असफलता का परिणाम है। अगर जनता का विकास सही से ना हो तो ये माना जाता है कि प्रशासन जो है वो असफल हुआ अपने काम में। लोक प्रशासन का महत्व इस प्रकार बताया जा सकता है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं। एक सरकार अन्य अंगों के बावजूद भी अस्तित्व में रह सकती है, किंतु यह बिना अच्छे प्रशासन के कार्य नहीं कर सकती। जैसे कोई भी सरकार है, उसके अगर कोई भी अंग ना हो तो चलेगा, मतलब सरकार में अगर कोई मंत्री वगैरह ना हो, किसी क्षेत्र के लिए कोई मंत्री ना हो, कोई व्यवस्था ना हो तो चल जाएगा, लेकिन प्रशासन के बिना सरकार जो है वो नहीं चल सकती। सेवाएं प्रदान करने के लिए एक उपकरण के तौर पर प्रशासन को देखा जाता है। प्रशासन का वास्तविक मूल सेवाएं प्रदान करना है, जो कि आम जनता के लिए सेवाएं प्रदान करनी। यह एक परम उत्तरदायित्व है जो कि जो कार्य किया जा रहा है उसमें आम जनता को लाभ प्राप्त हो। ठीक है। इनका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व क्या होता है कि जो भी ये काम कर रहे हैं उससे आम जनता को लाभ प्राप्त हो। नीतियों को लागू करने के लिए एक साधन के रूप में, यानी सरकार द्वारा जो भी सूत्रबद्ध सभी नीतियां हैं वो प्रशासन द्वारा लागू की जाती है। इसलिए ये सभी प्रशासन की सहायता से सभी नीतियों को आकार प्रदान करते हैं। जो सरकार है वो प्रशासन की सहायता से ही अपनी नीतियों को आकार प्रदान करती है, यानी कि जनता तक पहुंचाती है। किसी भी समाज के संतुलन का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है।
एवं इससे लोक प्रशासन की यथास्थिति को कायम रखा जा सकता है। अगर समाज में संतुलन बना रहेगा, शक्ति का, चाहे पैसों का, किसी भी चीज़ का हो, संतुलन अगर बना रहेगा तो ही प्रशासन की स्थिति को कायम रखा जा सकता है। सरकार की सभी नीतियाँ, चाहे वह सामाजिक हो अथवा आर्थिक, इनको प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य होता है परिवर्तन लाना और जनता के लिए मानकों को बढ़ाना, जनता के लाभों को बढ़ाना। तकनीकी स्वभाव वर्तमान समय में सरकार व उनकी सेवाओं की प्रकृति में अधिक तकनीकीकृत हो गई है। यानी कि जो आज के टाइम में अगर देखा जाए, सरकार और जो उनकी सेवाएं हैं उसकी प्रकृति क्या है, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई है। कोई भी सेवा, अगर कोई भी नीति वगैरह सरकार निकाल रही है तो उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है। इससे पूर्व सरकार की गतिविधियाँ काफ़ी जटिल होती थी, परंतु समय के साथ हम देखते हैं कि सरकार की शैली में भी परिवर्तन आया है। इससे पहले क्या होता था, सरकार बिना टेक्नोलॉजी के ही काम करा करती थी। जो भी काम शुरू करना है तो बिना टेक्नोलॉजी के होता था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई तो हर नीति में, हर काम में सरकार ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे कि गतिविधियाँ जो है वो जटिल होती चली गई, क्योंकि हर किसी को टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी नहीं। समय के साथ हम देखते हैं कि सरकार की शैली में भी परिवर्तन आया है। जैसे पहले बिना टेक्नोलॉजी, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सरकार काम करने की शैली में परिवर्तन आता जा रहा है। तो ये था हमारा यूनिट 1 का पहला टॉपिक, यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।